भड़ास कहाँ तक पाला जाए, पढ़ाई कहाँ तक टाला जाए, तुम भी राणा के वंशज हो, फेंक जहाँ तक भाला जाए, फेंक जहाँ तक भाला जाए। जय हिंद साथियों, आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज 3.4 के बारे में, क्लास 10th मैथ। तो साथियों इसमें हम देखेंगे विलोपन विधि द्वारा समीकरण को हल करना। तो आइए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है बाबू, ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। एक्सरसाइज प्रश्नावली 3.4, निम्न समीकरणों के युग्म, युग्म मतलब जोड़े को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन, बाबू प्रतिस्थापना लिखा है लेकिन प्रतिस्थापन होना चाहिए यहाँ पे, प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है, मतलब कौन सी बेटर है आपको बताना है। तो प्रतिस्थापन जस्ट पिछले एक्सरसाइज में करके आई हैं बाबू, एक से मान निकालते थे दूसरे में रखते थे, या दूसरे से निकाल के पहले में रखते थे, ये होता है प्रतिस्थापन, सब्स्टिट्यूशन मेथड। विलोपन यहाँ पे देख लेंगे, प्रतिस्थापन आप हल कर लोगे यार, विलोपन बताते चलें, क्यों टाइम वेस्ट किया जाए। तो विलोपन हम बताते चलते हैं। निम्न समीकरणों के उनको विलोपन विधि से करते हैं। विलोपन मतलब होता है बाबू एलिमिनेटेड करना, मतलब खत्म कर देना, किसी को विलुप्त कर देना, खत्म कर देना। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसमें हम क्या करते हैं विलोपन विधि में, पहला समीकरण देखिए, x + y = 5, x + y बराबर बाबू 5 दिया है, यहाँ पे मान लीजिए समीकरण 1। दूसरा आपका है 2x - 3y, 2x - 3y बराबर 4, इसे मान लीजिए समीकरण 2। इसमें बाबू किसी समीकरण के x या y के गुणांक को सेम करते हैं, फिर जोड़ते या घटाते हैं, एक को विलुप्त करते हैं, विलुप्त मतलब खत्म कर देते हैं, खत्म करते हैं जोड़ के या घटा के। देखिएगा यहाँ पे x गुणांक 1 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है। तो चाहे x वाला गुणांक सेम कर लीजिए या y वाला गुणांक सेम कर लीजिए, घटा लीजिए या जोड़ लीजिए, एक को खत्म करना है, चाहे x को खत्म करिए या y को खत्म करिए, आपको बाबू एक को खत्म करना है, चाहे जैसे। चलिए देखते हैं, यहाँ पे हम क्या करेंगे कि समीकरण 1 में 3 से गुणा करने पर, चलो 3 से गुणा कर देते हैं, 3 से गुणा करने पर बाबू समीकरण 1 में 3 से गुणा करोगे तो बन जाएगा 3x + 3y, पूरे में गुणा होगा 5 × 15, समीकरण इसे मान लीजिए 3। अब देखिए जो 1 था वो 3 बन चुका है, समीकरण 1 क्या बन चुका है, 3। अब क्या करेंगे, देखिए समीकरण 2 समीकरण 3 देखें, यहाँ पे 3y प्लस का है, यहाँ पे 3y माइनस का है, जोड़ने पे सेम वैल्यू कैंसिल हो जाएगी। समीकरण 2 + 3 करने पर, 2 में 3 को जोड़ने पर, जोड़िए, देखिए 2x 3x जुड़ेगा तो हो जाएगा 5x, कितना हो जाएगा वो 5x, -3y + 3y जुड़ेगा तो हो जाएगा 0 बराबर, यहाँ पे देखिए बाबू है 4, ऐसे 4 यहाँ पे है और 15 यहाँ पे है, तो 15 और 4 19 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 19, यानी वो 5x बराबर हो जाएगा 19, 5x बराबर 19 हो जाएगा बाबू। तो x बराबर हो जाएगा 19/5, 19/5, यानी x का मान है 19/5। फिर से देखिए क्या करते हैं, इसमें विलोपन लगाइए, प्रतिस्थापन दोनों से करना है। तो पहला समीकरण है x + y = 5, दूसरा बाबू है 2x - 3y = 4। फिर समीकरण 1 में 3 से गुणा कर दिए, तो यहाँ पे 3x, यहाँ पे 3y बराबर 5 × 15। अब यहाँ पे हम समीकरण 2 में देखते हैं 3y माइनस का है, समीकरण 3 में 3y प्लस का है, जोड़ोगे कैंसिल कर जाएगा, 3 2 5 और 15 4 19 आपका राइट आंसर। तो यहाँ से x का मान 19/5 आएगा। अब x का मान कहीं पे रख दो, x का मान 1 में रखने पर, 1 में x का मान 1 में रखिए तो हो जाएगा, चूंकि हम जान रहे हैं x + y बराबर बाबू 5 है, यानी y बराबर हो जाएगा 5 - x, यानी हो जाएगा 5 - 19/5। तो बाबू 5 25, 25 में से 19 घटेगा, 9 6 15, 6/5 y का मान आएगा, y का राइट आंसर होगा 6/5। अगर आप यहाँ पे मान लीजिए 1 मिनट के लिए विलोपन प्रतिस्थापन भी अपनाते हो, ये तो विलोपन होगा, किसी को खत्म करके कर लेना। अगर आप सब्स्टिट्यूशन मेथड भी अपनाते हो, एक से x का मान निकाल के दूसरे में रखो या दूसरे से पहले में रखो, तब भी x y का मान वही मिलेगा जो इस समय मिला है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं बाबू। क्वेश्चन नंबर 2 आप देखिएगा, लिखा है बुक में 3x, डायरेक्ट लिखते हैं 3x + 4y बराबर दिया है 10, 3x + 4y बराबर 10, समीकरण 1 मान लीजिए बाबू। दूसरा दिया है 2x - 2y बराबर 2, इसको मान लीजिए समीकरण 2। अब देखिए यहाँ पे चाहे समीकरण x के कोफिशिएंट सेम कर लीजिए या y के कोफिशिएंट सेम कर लीजिए, आपकी इच्छा, जिस पे करना चाहे उसको कर लीजिए। चलिए यहाँ पे y का भी कर लेते हैं। तो समीकरण 2 में
2 से गुणा करने पर, 2 से गुणा करिए तो इसमें करिए 2 दूना 4x माइनस 2 दूना 4y बराबर 2 दूना 4। इसे मान लीजिए समीकरण 3, इसे मान लीजिए वो समीकरण 3। अब इसे मान लेते हैं समीकरण 3। अब समीकरण 2 में जरूर नहीं हमेशा y के कोफिशिएंट को ही सेम करो, जरूर नहीं y के गुणांक को सेम करो, x को भी कर सकते हो। समीकरण 2 में 3 को जोड़ने पर जोड़िए तो 2x प्लस 4x 6x, देखिए सॉरी 3x और 4x 7x हो जाएगा, प्लस का 4y माइनस 4y से कैंसिल हो जाएगा, ये तो इससे जीरो, खात्मा मोहतरमा खत्म हो गई। 3 और 4 7x, यानी 7x प्लस 0 बराबर, ध्यान दो बाबू, 10 और 4 14 हो जाएगा, यानी x बराबर आ जाएगा 7 दूनी 14, x का मान आ जाएगा 2। अब x का मान रख दीजिए, x का मान 1 में, x का मान 1 रखिए, 1 में रखिए बाबू, तो 3 इंटू x का मान 2 है तो हो जाएगा 2 प्लस 4y बराबर 10। बाबू 3 दूनी 6 तो 4y बराबर, यहाँ पे 6 है, 10 में से 6 घटेगा 4 बचेगा, यानी y बराबर आ जाएगा 1। y का मान कितना आएगा बाबू 1, तो y का मान 1 है और x का मान जो है बाबू 2 है, x का मान 2 है, y का मान 1 है, राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, बहुत लंबा वीडियो ना हो बाबू, आराम से कर लेते हैं। इसका थर्ड पार्ट क्या है ध्यान से देखिएगा, थर्ड पार्ट बुक में दिया है 3x माइनस 5y बराबर जीरो, नहीं 3x माइनस 5y माइनस 4 बराबर 0। इम्प्लाई दैट इसको पहले अपने हिसाब किताब में लिख लीजिए, 3x माइनस 5y माइनस का 4 उधर जाएगा, प्लस का 4 हो जाएगा, समीकरण 1। चलिए दूसरा दिया है बाबू 9x बराबर 2y प्लस 7, 2y उधर का है इधर आएगा, तो 9x 2y बराबर हो जाएगा 7, समीकरण 2। अब देखिए क्या करेंगे बाबू, ये तो आपका दिया था, ये तीसरा क्वेश्चन में दिया है, देखो 3x माइनस 5y माइनस 4 9x बराबर 2y प्लस 7। अब इसमें कोफिशिएंट सेम करिए, चाहे आप x वाले को करिए या y वाले, यहाँ पे देखो x वाला आसान दिखता है, यहाँ पे 9x है, यहाँ पे 3x है, तो 3 से गुणा कर दिए, 3 त्रिक 9, यहाँ भी 9 है, यहाँ भी 9 बन जाएगा, तो समीकरण 1 में 3 से गुणा करने पर करिए तो अब पूरे में होगा, तो इसमें होगा 3 त्रिक 9x माइनस 3 पचे 15y बराबर 3 चौको 12, 3 चौको 12, समीकरण हो जाएगा बाबू 4, समीकरण हो जाएगा 3, ये हो जाएगा समीकरण 3। अब देखिए 3 बन जाएगा अगर, तो इसी 3 और 2 को देखिए तो 3 घटाओ आपस में, 9x से 9x तभी कैंसिल होगा जब घटाओगे, तो समीकरण 2 में से समीकरण 3 को घटाने पर, घटा दीजिए बाबू, चलिए डायरेक्ट घटा दें, नहीं लिख दिया जाए, तो 9x माइनस 2y, ये था समीकरण 2, इसमें से घट रहा है 9x माइनस 15y, 9x माइनस 15y बराबर, यहाँ पे है बाबू 7, यहाँ पे है बाबू 7 में से कितना घट रहा है 12, ठीक है। चलिए 9x खोल दीजिए, 9x माइनस 2y, फिर 9x और माइनस माइनस प्लस 15y और बराबर का बाबू हो जाएगा माइनस का 5, 9x से 9x कैंसिल हो जाएगा बाबू, यहाँ पे माइनस 2 है, प्लस का 15 है, तो प्लस का 13 बचेगा, प्लस का 13y बराबर माइनस का 5, यानी y बराबर आ जाएगा माइनस का 5/13, y का मान आया माइनस का 5/13। देखिए फिर से समझ लीजिए, ये आपका समीकरण था 3x माइनस 5y, समीकरण 1, दूसरा 9x बराबर 2y प्लस 7, तो 2y इधर आएगा तो माइनस का बराबर 7 हो गया। अब यहाँ पे हम क्या किए, 9x यहाँ पे इसको 9 बनाने की कोशिश की, 3 से गुणा कर दें, तो 3 त्रिका 9, 3 पचे 15, 3 चौको 12, क्या दिक्कत हुई बाबू, तो हो गया 12, देखो 3 त्रिका 9, 3 पचे 15, 3 चौको 12। अब समीकरण 2 में से 3 घटा रहे हैं, तो 9x से 9x कैंसिल, माइनस 2y प्लस का 15y बन जाएगा, प्लस का 13 और 7 से 12 घटेगा, माइनस का 5 बचेगा। अब y का मान कहीं पे चिपका दो, y का मान कहीं पे चिपका दो, तो लिखोगे y का मान किस में रख दिया जाए, चाहे पहले में रख लो या दूसरे में रख लो, तो y का मान 1 में, y का मान 1 में रखो बाबू, 1 में रखोगे तो 1 कितना है 3x माइनस 5 इंटू y का मान है माइनस 5/13, माइनस 5/13 बराबर का 4। देखिए 3x माइनस 5y बराबर 4 है, तो यहाँ हो जाएगा 3x माइनस माइनस प्लस 25/13 बराबर 4 हो जाएगा बाबू। अच्छा अब यहाँ से 3x बराबर हो जाएगा, 3x बराबर हो जाएगा 4 माइनस 25/13, अब 13 चौको 52 बनेगा बाबू, इसके बटे में 1 कह सकते हो, 13 चौको 52 बनेगा, 52 से 25 घटेगा
और बटे में 13 का नम 13। अब यहाँ से अगर बात करें 12 में से 5 घटेगा तो अब वो 7 आएगा। 12 में से 5 घटेगा 7 आएगा। यहाँ पे 4 में से 2 घटेगा 27/13 होगा। 27/13। तो अगर 3x जो होगा वो 27/13 है बाबू। 27/13 तो x बराबर आ जाएगा 3 9 27 9/13। कितना आ जाएगा x का मान? x का मान आ जाएगा 9/13। जो राइट आंसर ये x का है और ये बाबू y का है। चलिए इसका जस्ट चौथा पार्ट देखते हैं। चौथे पार्ट में क्या दिया है ढंग से देखिएगा। चौथा पार्ट है x/2 और प्लस 2y/3 बराबर का -1 गुणा कर लीजिए तो ये हो जाएगा 3x प्लस 2 दूना 4y और बटे में 3 दूनी 6 बटे में 6 बराबर -1। अब यहाँ से अगर बात करें तो हो जाएगा 3x प्लस 4y बराबर -6। इसको मान लो समीकरण 1। अच्छा दूसरे में दिया है, दूसरा समीकरण कितना दिया है बाबू देखिएगा। दूसरा समीकरण है आपका x - y/3 बराबर का 3 गुणा कर लीजिए तो हो जाएगा 3x और माइनस का y का नाम y बटे का 3 बराबर का 3। यानी बाबू ये बन जाएगा 3x - y बराबर 3 त्रिका 9 समीकरण 2 मान लीजिए। अब देखो कौन सा कोफिशिएंट सेम है। देखो यहाँ भी 3x है, यहाँ भी 3x। घटा लो समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर घटा लीजिए तो 3x से 3x कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे है 4y यहाँ पे 4y माइनस का y इधर आएगा तो प्लस y हो जाएगा घटने पर। यह है -6। यह आएगा 9 घटेगा तो माइनस का 9 4y 5y बराबर हो जाएगा -15 बाबू। तो y बराबर हो जाएगा -3। y का मान -3। y का मान कहीं उठा के रख दो चाहे समीकरण पहले में या दूसरे में। तो y का मान लिखोगे y का मान 2 में रखिए। तो समीकरण 2 क्या था भाई? 2 में रखिए समीकरण 2 था आपका 3x - y बराबर 9। 3x - y बराबर 9 था। और y का मान कितना है भाई? y का मान आया है 3 5 15। y 5 3 15 y का मान आया है बाबू 3। वो भी किसका? माइनस का। तो y का मान -3 आया है। तो 3x - 3 बराबर हो जाएगा 9। यानी 3x - प्लस 3 बराबर हो जाएगा 9। यानी 3x बराबर बाबू हो जाएगा 9 से 3 घटेगा जाके 6x बराबर आ जाएगा 3 दूनी 6। x का मान आ जाएगा 2। 2 आपका राइट आंसर होगा। x का मान 2 आपका ही राइट आंसर होगा। साथियों ये था जनता के लिए क्लासेस परिवार वाली क्लास। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में छाप दीजिएगा सर। लाइक शेयर कमेंट करते रहिए। टेक केयर, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।